ओके, नाउ क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अभी तक देखो, इक्वेशन को समझने में किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है इक्वेशन को समझने में? हाँ जी, देखो जब बोलने बोलेंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। किसी को लीनियर इक्वेशन समझने में कोई डाउट? सर यस। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर 2 होता है। डिग्री नॉट, यस, हाईएस्ट पावर 2 होगा, जिसको लोग डिग्री भी बोलते हैं। सर वेरिएबल 1 होगा। डिग्री 2 होगा। जब हम पढ़ेंगे यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तब नंबर ऑफ वेरिएबल क्या होगा? 1 होगा। अगर हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फिर नंबर ऑफ वेरिएबल 1 से बदल के 2 हो जाएगा। क्लियर? सर एक टर्म के साथ एक ही वेरिएबल रहेगा। हाँ, कोई जरूरी नहीं सर है। इसमें एक अगर मानो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 4x² प्लस 3xy minus 4 is equal to 0. Tell me, yes. how many terms are there in this equation? Three. First tell me, is this a equation? Yes sir. Yes. Why? Sir, it is equated with equal to sign LHS is equal to RHS. Yes. ठीक है? Now tell me, how many terms are there in this equation? Sir, three terms. 3 terms. Yes, ma'am. हाँ, जीमेल अकाउंट से ही होता है, गूगल ड्राइव में। हाँ, तो उस पे जैसे अपलोड कीजिएगा, फिर उसको उसका जो लिंक होता है ना, उस लिंक को हमको सेंड कर दीजिएगा, फिर मैं वहाँ से डाउनलोड करूँगा। जब तो मुझे आपका पूरा जीमेल, मतलब आपका पूरा वो नहीं, फिर जो वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं, फिर मैं उसी को डाउनलोड कर सकता हूँ, किसी और को नहीं, और कोई चीज़ दिख भी नहीं सकता। जी 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 जी। ओके 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 ओके। हाँ जी, अरे पंडित जी, आप लेट कहाँ हो गए? सर लेट हो गया बेटा, पूरे मार्केट में आपका चर्चा है और आप लेट हो गए। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कितना टर्म है बेटा? 3 टर्म्स। ओके, सब इंटेलिजेंट हो। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे वेरिएबल कितना है? वेरिएबल 2 वेरिएबल है। ऐसा 2 है। 2 वेरिएबल है। कौन कौन? एक्स वाई एक्स और वाई। टेल मी, इसका डिग्री कितना है? 2। कैसे चेक करेंगे कि डिग्री? हाँ गुड्डू, तुम एक काम, अपने फोन को जो है ना, तो रोटेशन में लगा दो। ठीक है, देखो ये क्या है बेटा? फर्स्ट टर्म है। यस सर। फर्स्ट टर्म। ये क्या है बेटा? सेकेंड टर्म है। ये क्या है? थर्ड टर्म है। यस सर। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म में वेरिएबल क्या है? X. और x का हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल का पावर क्या है? 2. हाईएस्ट पावर 2। सेकेंड टर्म में कितने वेरिएबल हैं? XY. XY 2। इसमें क्या होंगे? x के पावर क्या है? 1. वेरिएबल y का पावर क्या है? 1। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड टर्म में x का पावर क्या है? वेरिएबल कितना है? सर एक भी 0 नहीं सर, नहीं है सर। नहीं है वेरिएबल। पावर क्या है?
वेरिएबल का? 1 1 1 1। ओके, तो वेरिएबल है ही नहीं सर। वे कांस्टेंट यस 4 का पावर। अरे पावर 1 है कि 2 है कि 0 है? 1 है, 2 1 रेज है। टू पावर 0 क्या होता है? तो 1 1 1 1 रेज पावर 0 क्या होगा? 0 मारूंगा 1 क्या? ही होगा। 1 1 होगा। होगा। तो यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर क्या है? 0 है। वेरिएबल क्या है? एक वेरिएबल है, लेकिन उस वेरिएबल का पावर क्या है? 0 0 0। 0 मतलब क्या? x रेज पावर 0 है, ये क्या देगा? into 4। यस सर। 1। anything raised to the power 0 gives the result जी as 1. Is it okay? What यस about सर। my English? sir, very nice sir. अरे वाह, क्या बात है। Excellent ठीक है, आप लोग को भी इसी तरह बोलना है, ठीक है? You all Yes sir. try to speak in English. Okay? It is mandatory, यस सर। compulsory for you. Okay? यस Yes सर। जी, मैं गलत बोल रहा हूँ? नो सर। अगर मैं गलत ही बोलता तो आपका टीचर थोड़े रहता। यस सर। ठीक है, आप बताओ, तीनों टर्म में सबसे हाईएस्ट पावर कहां पे है? किस वेरिएबल का सबसे X हाईएस्ट पावर है? सर एस स्क्वायर। X एस square. स्क्वायर। तो जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री। डिग्री। और Degree. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री क्या होता है? ऑलवेज 2 2 होता है। 2 अब यहाँ पे देखो, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है? सर 2 2। ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक यस सर। इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है, सर 1 वेरिएबल रहेगा तो एक ही वेरिएबल रहेगा उसमें। जैसे फॉर 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। टेल मी, इज दिस ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस सर। Yes, क्वाड्रेटिक इक्वेशन the 1 वेरिएबल। highest power of the variable is 2. That means यस सर। degree of this equation is 2. Okay, and tell me how many variable are there? 1 1 means this is the quadratic equation in one variable. This is the quadratic equation in one variable. Okay, सर अगर 2y रहता तो होता 4x plus 2y plus 3 equal to 0। तो 4x plus 2y plus 3 is equal to 0। तब क्या होता है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यस इस सर। इक्वेशन का क्या नाम होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये सब के बारे में सचिन कुमार हम लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे। Yes sir. इसको मिटा दूं? Yes Yes, sir. sir. यस सर। ये अब देखो, आज क्या पढ़ना है? हम लोग ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को पढ़ा। इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि देयर इज एन इक्वलिटी साइन इन द लीनियर इक्वेशन। हमने क्या देखा था? किसी भी लीनियर इक्वेशन में, मतलब क्या, किसी भी इक्वेशन में कौन सा साइन होता है? एक इक्वलिटी, इस Equal टाइप to। का साइन होता है। ओके, इक्वलिटी, यस the expression on the left of the equal sign is called LHS। देखो, हमने जैसे देखो 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, या इसको मिटा दो, ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 4 है। इज इट ओके? देखो यस सर। यहाँ पे क्या है? एक इक्वल टू साइन है। यस सर। अब देखो, कुछ ऐसे नंबर हैं जो इक्वल टू के कहाँ हैं? राइट में हैं, कुछ लेफ्ट में। और कुछ ऐसे वेरिएबल या कुछ ऐसे टर्म हैं, हम लोग टर्म यूज करते हैं, कुछ टर्म्स क्या हैं?
इक्वल टू के राइट में है, कुछ टर्म क्या है और left- इक्वल टू के लेफ्ट left में में। है, लेफ्ट ठीक है। और ध्यान रखना जो टर्म्स इक्वल टू के राइट में होते हैं, क्या मैंने बोला, उसे जो LHS टर्म कहते हैं। इक्वल टू के राइट में होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग RHS, RHS, yes sir. मतलब RHS राइट हैंड साइड। हैंड साइड। Yes sir. ओके, अब देखो जो टर्म इक्वल टू साइन के लेफ्ट में हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, LHS। LHS, Right. left hand side. Left और hand याद side. रखना हमेशा इक्वेशन में क्या होगा, LHS इज इक्वल टू RHS होगा। RHS, yes sir, इज इट क्लियर? yes अब sir, बताओ क्या ये ऑलवेज होगा, yes sir, always, जैसे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और नॉट, yes sir, ये क्या है, देखो यहाँ पे RHS क्या है, 0, Zero. LHS क्या है, x plus 2, x प्लस 2 है, जहाँ पे x क्या है मेरा वेरिएबल है। Variable. देखो ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, क्या होगा, तो क्या बोले फिर से? ये हमेशा देखो क्या RHS में क्या है 0 है, 0, LHS में क्या है x प्लस 2, क्या ये दोनों बराबर है, yes, No sir. नहीं, No, ये sir. क्या होगा, वेरिएबल के किसी वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ये कंडीशन होल्ड करेगा कि RHS LHS के बराबर हो जाए, वेरिएबल के किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए। अब वेरिएबल मतलब क्या, x मेरा क्या हो सकता है, x में भी इक्वल टू Variable. 1 2 3 -1 -2/3 कुछ भी हो सकता है x, बिकॉज x का वेरिएबल है। तो इस x के वेरिएबल में किसी स्पेसिफिक x के वैल्यू के लिए क्या होंगे, LHS RHS के बराबर होंगे। अब देखो सपोज करो x को हम लोग 0 मान लेते हैं, तो तब बताओ इसको मिटा दूं, yes sir, यहां पे देखो मैंने क्या लिखा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहां पे बताओ LHS क्या है 0, X plus 2. X 0, हाँ x प्लस 2 है, x plus 2, x प्लस X 2, plus 2. अरे गलतियां हो जाती है, ठीक है, मिस्टेक हो जाता है। RHS क्या है, RHS इज इक्वल टू 0, 0, ठीक है, RHS क्या है 0 है, यहां तक किसी को दिक्कत। अब ये बताओ no sir, चलो हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, LHS के वैल्यू को, ठीक है, इधर रखते हैं वेरिएबल को, और वेरिएबल क्या है x, यहां रखते हैं LHS के वैल्यू को। बताओ जब x का वैल्यू 0 होगा तो मेरा LHS क्या होगा, X plus 2. LHS क्या है x प्लस 2, when x is equal to x प्लस 2, आज बहुत गलतियां हो रही है, when x is equal to 0 है तो LHS क्या होगा, in place of x we replace x with 0, इस x को क्या करेंगे yes बेटा, sir, इस x को हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे, 0 से, 0 क्या होगा 0 प्लस 2, 2 क्या होगा, equal to 2, तो मेरा LHS क्या हुआ 2। अब बताओ x इज yes sir, 1, LHS क्या होगा, 1, मारूंगा एक झापड़ ना, x, सचिन बेटा यहाँ देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, x इज इक्वल टू 1 पे LHS का वैल्यू क्या होगा, yes sir, LHS क्या है 3, x प्लस 2 है। अब हम क्या करेंगे, इस x Yes. के यहाँ पे क्या लाएंगे 1 को, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, क्या हो जाएगा 2, 3, कोई दिक्कत, 3, No sir. no जब sir, x का वैल्यू 1 था तो LHS क्या था 3। अब देखो यहाँ पे जब x का वैल्यू 2 है तो LHS क्या होगा
4 हाँ आशीष, समझ में आ रहा है बेटा? 4 Yes, sir. 2 क्या हुआ? plus 2. 4 जब x का 2 था, LHS का वैल्यू क्या था? 4। जब x 3 होगा तो मेरा LHS क्या होगा? 5. 5 हमने क्या देख रहा है कि when we change the value of variable, LHS चेंज हो रहा है। Am I right or not? Yes, Yes, sir. sir. लेकिन यहाँ पे RHS क्या है? 0 के बराबर है। क्या मेरा LHS 0 के बराबर आया? No, sir. नो सर No, sir. नहीं आया। इसलिए हमने क्या बोला? जो LHS है इज इक्वल टू RHS। ये जो वेरिएबल है उसके स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ट्रू होल्ड करेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. सपोज करो, अब बताओ, अगर x इज इक्वल टू -2 हो जाए तो बताओ LHS क्या होगा? सर Zero. LHS 0 होगा। 0 मतलब क्या? x Zero. प्लस 2 है, x के जगह पे हम लोग क्या Yes. लिखेंगे? -2 -2 प्लस 2 इज प्लस इक्वल टू 2 क्या होगा? 0. 0. अब बताओ, जब x का वैल्यू -2 था तो मेरा LHS क्या हो गया? 0. और Zero. इसी वैल्यू पे x के -2 के वैल्यू पे हमने क्या देखा? LHS क्या है? 0 के बराबर है, और यही क्या है? RHS के भी बराबर है। Am I right or not? यस सर तो यस ये तो सर x का जो स्पेसिफिक वैल्यू क्या है? -2, जहां पे क्या है? -2 LHS RHS के बराबर है। यही चीज मैं समझाना चाह रहा था। क्या x के सारे वैल्यू के लिए LHS RHS के बराबर था? नो सर नो। Sir. क्या था? सिर्फ और सिर्फ -2। जब x इज इक्वल टू -2 आया तब क्या हुआ? ये कंडीशन कब हुआ? व्हेन x इज इक्वल टू -2। याद रखना, जो LHS RHS के बराबर मींस कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन कब बनेगा? उसके वेरिएबल के स्पेसिफिक वैल्यू पे। किस पे? उस वेरिएबल के स्पेसिफिक वैल्यू पे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? इक्वेशन फॉर्म में करेगा। कन्वर्ट हो सकता है। आई एम राइट और नॉट? क्योंकि इक्वेशन का प्राइमरी कंडीशन क्या है? LHS इज इक्वल टू RHS। और ये कंडीशन क्या होता है? x के वेरिएबल के स्पेसिफिक वैल्यू पे ही होगा। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. Yes, हाँ जी। तो सचिन समझ में आया? यस सर ज्योति, Yes, sir. मेघा, Yes, sir. पंडित जी, Yes, sir. अर्नब, Yes, sir. ओके, आशीष, Yes, sir. गुड्डू, गुड्डू, जय ठाकुर, Yes, sir. जय वीडियो ऑन करो। जय ठाकुर, हाँ जी, ये क्या नाम है? एस कौन है? अरे एस, हाँ समझ में आया बेटा? हाँ अंकिता Yes, कुमारी sir. समझ में आया? Yes, sir. चलो, किसी को डाउट नहीं ना? तो इस चीज को गांठ बांध के याद कर लो कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको लिखवा दूं क्या? यस सर Yes, Sir, sir. लिखवा लो। दीजिए. अच्छा, Yes, sir. लिखे ना क्या लिखे थे? हम भी भूल गए, नोट बना के लिख लो। an algebraic expression become equation at the specific value of variable
यहाँ पे लिख लो, एग्जाम्पल में वही चीज लिख लो, x + 2 = 0 फॉर इक्वेशन ये क्या है मेरा RHS, ये क्या है LHS, फॉर इक्वेशन LHS = RHS। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो, इक्वेशन नंबर 1, दिस होल्ड गुड ओनली फॉर x = -2। equation LHS = RHS, which is this hold actually good only for x = सर ये सर लिख लिया। किसी कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो, अब एक्चुअली में लीनियर इक्वेशन की शुरुआत होती है। कैसे? हम लोग को क्या करना है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर व्हिच LHS = RHS। हमको क्या करना है, उस x के वैल्यू को फाइंड करना है जिसके लिए क्या हो, कोई अलजेब्रिक इक्वेशन, सॉरी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो, इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। मतलब क्या, जिस वैल्यू पे, जिस वेरिएबल के वैल्यू पे LHS RHS के बराबर हो जाए, उसी वैल्यू को हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है? यस सर, यस सर, ठीक है। अब Yes, इसी को sir. कैसे फाइंड करेंगे, आज हम फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट मेथड। इस मेथड का नाम क्या है बेटा? हेलो बैलेंसिंग मेथड। क्या है? बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, तराजू देखियो, हेलो यस सर, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैलेंस, क्या बोलते हैं? बैलेंस, तराजू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो, सपोज करो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग लेते हैं, 3x - 10 = 14। ठीक है, यहाँ पे देखो LHS क्या है मेरा? 3x - 10 3x - 10। RHS क्या है? 14 मैंने क्या बोला था, कम से कम एक ऐसा वैल्यू जरूर होगा जिसपे क्या होगा, LHS RHS के बराबर होगा, है कि नहीं? कोई ना कोई एक ऐसा वैल्यू कंपलसरी है, होगा ही, जिसके ऊपर क्या होगा, LHS RHS के बराबर होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो कि वेरिएबल का कोई ना कोई, हाँ ज्योति ऊपर देखो, मैं ऊपर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मेरा बोर्ड सर के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं कि वेरिएबल का, और वेरिएबल का कोई ना कोई एक ऐसा वैल्यू होगा जिस वैल्यू के ऊपर LHS क्या हो जाए, RHS के बराबर हो। Am I right or not? यस सर। तो हमको क्या करना है, उसी वैल्यू को फाइंड करना। मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x at which LHS = RHS। और मेरा यहाँ पे LHS क्या है, 3x - 10
और RHS क्या है 14, ठीक है। अब देखो पहला स्टेप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, ठीक है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्या है, लीनियर इक्वेशन Linear इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। बताओ इस अलजेब्रिक Yes, sir. एक्सप्रेशन का, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री क्या है, 1 1 1, और इसमें वेरिएबल कितना है, 1 1x जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो तभी हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग मेथड को यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर। तो फर्स्ट Yes. स्टेप में क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐसा ऐड करेंगे, कुछ ऐसा ऐड करेंगे कि कांस्टेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, कांस्टेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। 0 समझ में आया कि नहीं, Yes. हाँ। मैंने क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐसा ऐड करेंगे कि कांस्टेंट क्या हो जाए मेरा, 0 हो जाए। 0 0 अब देखो ऐड का मतलब समझो, हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ, जो ऐड का मतलब क्या है, कोई टर्म को ऐड कर रहे हैं, और टर्म का क्या होता है, हमेशा एडिशन होता है इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जब मैं कहीं पे लिख दूं -5, इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि सर क्या कर रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, नहीं, ये क्या है, +-5 है। इज इट ओके, Yes. समझ में आया। तो अब बताओ Yes, sir. LHS मेरा क्या है, 3x -10 है, और Yes. इसमें मेरा कांस्टेंट क्या है, 10 मारूंगा, 10 कांस्टेंट 10 है, 10 है सर। कांस्टेंट 10 है, -10 है, कांस्टेंट क्या है, -10, और हमको कांस्टेंट को क्या बनाना है, 0 0। तो क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें, +10 +10, 10 ठीक है। अब ये बताओ यस सर इक्वेशन होता क्या, एक तराजू है, ठीक है, इसमें क्या होता है, LHS और RHS दोनों बराबर हैं। अब बताओ हमको, अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, LHS में 10 को ऐड किए, हमने क्या किया, LHS में ऐड किए, क्या ऐड किया, 10। Yes. देखो पहले क्या था, LHS RHS के बराबर था, अब हमने क्या किया, LHS में 10 ऐड कर दिया, तो अब किसका पल्ला भारी हो जाएगा, LHS का। LHS का। तो क्या हम RHS के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, यस Yes, सर sir. वो क्या बोलेगा, अगर तुम LHS में 10 ऐड किए हो तो हम में भी 10 ऐड करो, Yes, sir. बोलेगा कि नहीं बोलेगा। यस सर हम बोलेंगे चलो कोई बात नहीं है, हम क्या करते हैं, तुम में भी 10 ऐड कर देंगे, ठीक है। क्यों, Yes. LHS और RHS हमेशा क्या चाहता, बराबर रहना, क्या चाहता है, दोनों हमेशा बराबर ठीक है। और ये इक्वल कब होगा, जब हम LHS में कुछ ऐड करेंगे उतना ही RHS में भी ऐड करना होगा, तभी तो ये दोनों इक्वल हो सकता है, Yes, sir. राइट और नॉट। Yes, sir. यस अब सर बताओ क्या मैं RHS में भी 10 ऐड करूंगा, यस हाँ? यस सर Yes. इसको इरेज कर दूं, यस सर Yes, sir. तो मैंने क्या देखा था, इक्वेशन क्या लिखा था, बोलो, So 3x 3x minus 10 3x -10 equal to 40 इक्वल टू 40। और मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में LHS में क्या ऐड किया, +10, ये क्या हो गया, 3x Yes. -10 +10 हुआ, यस सर इक्वल टू साइन आएगा,
और मैंने क्या बोला था, जब हम लोग LHS में 10 ऐड किए तो RHS क्या बोलेगा, मुझे हमको भी चाहिए। हमको हम भी देते। चाहिए। और यहाँ पे क्या करेंगे, 14 + 10 कर देंगे। अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, 3x 3x - 10 + 10, ये क्या हो जाएगा, 0 0। 3x = क्या होगा ये, 24 24। बताओ x क्या होगा, 24/3 8 24/3 क्या होगा, 8 मीन्स x का वैल्यू जब 8 होगा तब क्या होगा, LHS RHS इक्वल हो जाएगा। RHS के बराबर हो। और मेरा LHS क्या था, 3x - 10। अब जब मेरा क्या हो, x का वैल्यू 8 हो, इसमें पुट करो x का वैल्यू 8, तो LHS क्या होगा, 24 - 10 8 24 × 3 - 10 क्या हो जाएगा, 24 - 10 क्या होगा, टोटल रिजल्ट 14 होगा। 14। Yes, यस और सर, मेरा RHS क्या था, 14 14 के बराबर था। ये Yes. इक्वेशन हो गया। Both इक्वेशन are क्या होगा, equal. एट x = 8 पे, 14। am I right or not? yes sir देखो, यस सर, तो हमने यहाँ पे क्या किया, LHS और RHS में कुछ ऐड करके बैलेंस किया। क्या किया हमने, LHS और RHS में कुछ ऐड करके बैलेंस किया। इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग मेथड। मेथड अर्नव किशोर, अर्नव किशोर, अर्नव किशोर, why are you looking around your, सर Arnab Kishore, why are you looking here and there? अब बताओ सचिन या कोई भी, किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ज्योति, मेघा, बेटा कोई डाउट है इसमें? नो सर तो सर अगर एक से ज्यादा हैं? सर अगर एक से ज्यादा वेरिएबल रहेगा तो सर यूज नहीं होगा बेटा ये। एक से ज्यादा वेरिएबल क्लास 7 में पढ़ना है। क्लास 8 है क्या, क्लास 8 में यस पढ़ना है। सर सब अभी पढ़ लोगे तो क्लास 9 में मैं क्या पढ़ाऊंगा, सर और इजी ना हो जाएगा। फैक्टराइजेशन मेथड, कॉमन आउट करने का मेथड, और एक ऐसा सर इसमें भी है सर, रूट अंडर 4a² क्या है, 4a² - c, ये है ना, सॉरी 4ac ऐसे कुछ डिवाइडेड बाय a, ऐसे कुछ इक्वेशन पढ़ाऊंगा। अभी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से पढ़ना है। जितना पढ़ाता हूँ उतना ही पढ़ो ना। यस सर, नहीं सर वही पूछे। यस अब बताओ किसी को इसमें डाउट है तो बोलो। अर्नब, अर्नब बेटा बोल ही मत। आशीष, कोई डाउट? नो सर। जय ठाकुर, कोई डाउट है बेटा? गुड्डू, सोनाली, अनीता, किसी कोई डाउट है? नो सर टाइम भी होने चला, 3 मिनट बचा हुआ। चलो एक क्वेश्चन करो इसी पे। 4y + 13 = 16. Tell me the value of y at which LHS = RHS. Be fast. सर 3/4 3/4 3/4 3/4 चलो यहाँ पे LHS क्या है, 4y + 13 4y + 13। LHS RHS क्या है, 16 16। हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग। क्या करेंगे, बैलेंसिंग ठीक है। अब बताओ फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, LHS में क्या करना है, ऐड करना। क्या चीज, कुछ ऐसा ऐड करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट
बराबर 0 0 होगा। बताओ क्या ऐड करें इसमें? माइनस माइनस 13 13। माइनस 13 ठीक है, ये किसके बराबर है? अब बताओ अगर हमें LHS में -13 ऐड किए तो RHS में क्या ऐड करना होगा? माइनस 13 -13। क्या हो जाएगा ये? 4y इज इक्वल टू 16 में से 13 जाएगा तो क्या बचेगा? 3 y बराबर क्या हो जाएगा? 4 को नीचे ले आओ। 3/4 3/4 क्या बात है, आप सब इंटेलिजेंट हो। ठीक है, किसी कोई डाउट? Yes. ठीक है, एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम?